चलिए आज हम बात करेंगे कबीरदास जी के एक बहुत ही फेमस दोहे के बारे में। इस दोहे को हम गहराई से समझेंगे, शब्दार्थ, भावार्थ और विस्तृत व्याख्या के साथ। चलिए पढ़िए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सभी ने सुना है, सभी ने इस दोहे को सुन रखा है। आज हम समझेंगे इसके शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले चलिए सबसे पहला हमारा शब्द है पोथी। पोथी का मतलब यहां पर होता है धार्मिक ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें या कोई शास्त्र। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें या शास्त्र। पढ़ी पढ़ी, पढ़ते पढ़ते या बार बार पढ़कर, पढ़ते पढ़ते कर दे, पढ़ते पढ़ते। ठीक है। जग, संसार या दुनिया के लोग। जग मतलब क्या? संसार या दुनिया के लोग। मुआ, मुआ का मतलब होता है मर गया या नष्ट हो गया। मर गया या नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। पंडित, विद्वान, ज्ञानी। ज्ञानी, विद्वान। भया, हो गया, हो गया या बन गया, बन गया। न का मतलब नहीं, नहीं। कोई, कोई का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, कोई भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी। ये था हमारी पहली लाइन का, पहली लाइन के शब्दों का अर्थ। अब बात करेंगे हमारी दूसरी लाइन के बारे में। ढाई, ढाई मीन्स 2/1/2। आखर का मतलब होता है अक्षर। आखर मीन्स अक्षर। प्रेम का, प्रेम में कितने अक्षर होते हैं? ढाई, इसलिए ढाई आखर प्रेम का। पढ़े, पढ़े मतलब पढ़ ले, पढ़े मतलब पढ़ ले, पढ़ ले। सो मतलब वह व्यक्ति, जो भी, वह व्यक्ति, पंडित, ज्ञानी। ठीक है, पंडित मीन्स ज्ञानी, विद्वान पुरुष। होय, हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये थे इस दोहे के सारे शब्दों के अर्थ। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर समझते हैं इसका भावार्थ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके भावार्थ के बारे में। कबीरदास जी कहते हैं कि भारी भारी और बड़ी बड़ी किताबों को पढ़कर पूरा संसार मृत्यु के द्वार तक, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया, फिर भी कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी और भारी भरकम पुस्तकों को पढ़कर सारा संसार, पूरी दुनिया मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई, फिर भी कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाया। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति केवल प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ ले अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, अर्थात प्रेम के वास्तविक महत्व को समझ ले और लोगों से प्यार करना सीख जाए, तो वास्तव में वही पंडित हो जाता है, वास्तव में वही विद्वान कहलाता है। तो यह था इस दोहे का भावार्थ। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बड़ी बड़ी पुस्तकें और शास्त्र पढ़ पढ़कर थक गया और न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन वास्तव में कोई पंडित या विद्वान
नहीं बन सका। केवल किताबी ज्ञान हासिल कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ठीक है, सच्चा ज्ञानी या पंडित तो वही है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षरों को अच्छी तरह पढ़ लिया है, अर्थात जिसने प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है और जिसके हृदय में संपूर्ण मानवता के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए अब समझते हैं इस दोहे के गहरे संदेश को। देखिए, आज लोग गूगल पर पूरी दुनिया खोज लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, लेकिन अफसोस किसी रोते हुए इंसान के दिल का दर्द समझना भूल जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान वह नहीं जो सिर्फ दिमाग को भर दे, असली ज्ञान वह है जो इंसान को इंसानियत सिखाए, दिल में प्रेम, शब्दों में मिठास और व्यवहार में विनम्रता लाए। अगर आपकी पढ़ाई आपको घमंडी बना दे तो वह शिक्षा अधूरी है, लेकिन अगर आपका व्यवहार किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला दे तो समझिए आपने जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया है। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब उसकी डिग्रियां, उसका पैसा और उसकी शोहरत याद नहीं रखी जाती। लोग सिर्फ उसका व्यवहार याद रखते हैं। लोग यह नहीं कहते कि यार वह तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लोग यह कहते हैं कि वह बहुत अच्छा इंसान था। इसलिए जिंदगी में सिर्फ सफल बनने की नहीं बल्कि ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जिसे लोग उसके जाने के बाद भी प्रेम और सम्मान से याद करें। क्योंकि सच यही है, ज्ञान आपको बड़ा बना सकता है लेकिन प्रेम आपको महान बनाता है। अगर यह सीख आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आज भी लगता है कि सिर्फ पैसा और डिग्रियां ही सब कुछ है। और याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।